फ्रेंड्स, नमस्कार। चंचल सहारा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक समस्या है सहारा से संबंधित। जो सहारा संस्था ने अभी तक कितने गरीबों को, कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया, कितने लोग पैसे के अभाव में हॉस्पिटल में गुजर गए, मर गए। आज भुगतान बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग दिल्ली भी गए, लखनऊ भी गए, पटना और मुजफ्फरपुर में भी कई तरह के आंदोलन हुआ और आज भी हो रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि संस्था के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सरकार इस पर दिलचस्पी लेकर भुगतान को करे। आइए कुछ हम अपने सर का संबोधन के बारे में बताएं। दोस्तों, आजकल कई जंग बहादुरों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं और उनका एक ही बात को बार बार कहना है कि सर अब कुछ किया जाए। क्या किया जाए भाई? उनका कहना है कि आंदोलन किया जाए। आंदोलन कोई बातों से नहीं होता है भाई, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फंड की ज़रूरत पड़ती है, तमाम लोगों के बीच में एक आम सहमति की ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एकजुटता की। और हम वर्तमान की परिस्थितियों में ही एकजुट नहीं हैं तो आंदोलन किस बात का हो सकता है? क्या लाल किले पर जाकर झंडा ही फहराना है बस? क्या आपके अंदर ताकत है कि किसानों की तरह से 7-8 महीने अपने घर बार को छोड़कर वहाँ पर डेरा डाला जाए? किसी के पास में वो ताकत नहीं है, किसी के पास में वो हिम्मत नहीं है, कोई एकजुट नहीं है और न ही किसी के पास वर्तमान की परिस्थितियों में फंड की व्यवस्था है जिससे वहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को किया जा सके। फिर क्या कर सकते हैं? भुगतान की अंतिम उम्मीद की तरफ हम लोग नज़र बनाए रखें और उससे ज़्यादा कोई सरल रास्ता है नहीं। आज की परिस्थितियों में हमारे 12 लाख लोग केवल गिनती के हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में या धरातल पर किसी जगह पर अगर उनको बुलाया जाए तो 10,000 5,000 लोगों को इकट्ठा करने में दम निकल जाएगा सबका। इसीलिए इन तमाम चीज़ों से दिमाग को हटाकर केवल भुगतान की अंतिम उम्मीद पर अपने आप को फोकस करें। साथ ही साथ इस बात का भी अपने दिमाग से निकाल दें कि सोशल मीडिया पर मर्दानगी दिखाने से, सोशल मीडिया पर गालियां देने से, सोशल मीडिया पर अपने आप को बहादुर साबित करने से कोई बहादुर नहीं हो जाता, कोई जंग बहादुर नहीं हो जाता, कोई तुर्रम खां नहीं हो जाता। अगर आपको हिम्मत अगर दिखाना होता तो आज तक इंतज़ार नहीं करते। कब के इतने सारे लोगों ने आंदोलन किए, उनके आंदोलनों को सफल बनाने का कोशिश किया होता, लेकिन सब आंदोलन फुस साबित हुए और अंततः सरकार के सभी आदेशों को, निर्णय को मानते हुए उनकी तरफ देखना अब सबकी मजबूरी हो गई। वर्तमान की परिस्थितियों में एक काम हम जरूर कर सकते हैं और ये काम जरूर करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अपने आप को आप समझते हैं कि हम सहारा से भुगतान लेना चाहते हैं या सहारा का भुगतान सरकार के हस्तक्षेप के बिना लेना चाहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं और वो आप अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तमाम नव निर्वाचित सांसदों को आप सामूहिकता के साथ पत्र लिख सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो सरकारी तंत्र में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के वेबसाइट के ऊपर उनके तमाम पते हैं,
उनको आप पत्र लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप तमाम संसाधन प्रेजेंट टाइम पर सोशल मीडिया ने उपलब्ध कराए हैं, उनका इस्तेमाल अगर करें तो 2 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो दिखाएंगे सोशल मीडिया पर अपनी मर्दानगी, वो दिखाएंगे सोशल मीडिया पर गालियाँ, वो दिखाएंगे सोशल मीडिया पर कितने ज़्यादा हम एक्टिव हैं। ये सब कुछ करने से कुछ होगा नहीं। आप किसके साथ फाइट कर रहे हैं? उसके साथ जो देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च ताकतवर नेता है अमित शाह या मोदी जी, इन सब के साथ आप फाइट नहीं कर सकते। अगर आप एकजुट होते, अगर आपके पास में फंड की व्यवस्था होती, सारी व्यवस्था को करने वाले लोग होते, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातों को किया जा सकता था। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार का कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है कि आप इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। इसीलिए अपने भुगतान की अंतिम उम्मीद को आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें, और हम सबको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब न्याय जरूर करेगा। इतने लंबे समय के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 3, 4, 5 सितंबर में सुनवाई करने जा रहा है तो निश्चित रूप से वो निर्णायक सुनवाई जरूर करेगा, और हम सब अब उसी की तरफ उम्मीदों भरी नज़र से देख रहे हैं। और इसके लिए कहीं पर भी आपको जाने की या कहीं पर भी आपको गालियां देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास जितने भी जमाकर्ता हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, उनका हिम्मत हौसला बनाए रखने में सहयोग करें, तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता वर्तमान की परिस्थितियों में हिम्मत हारने लगे हैं। बहुत सारे जमाकर्ता आज की परिस्थितियों में वो ये मान के चले हैं कि अब पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको याद दिलाना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम या सहारा को लेकर सरकार ने केवल और केवल सहारा के लिए ही ये सारी घोषणाएं या ये सारी बातचीत सार्वजनिक मंचों से की हैं। इसलिए ये बात 100% तय है कि भुगतान निश्चित रूप से होगा, भले ही थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, सहारनीय परिवार को जिम्मेदारी मिलने के बाद तो आपका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आ जाते, जब तक आप सहारा के पास पावर नहीं आ जाती, तब तक आप थोड़ा सा संयम बनाएं। मैं जानता हूं कि आप इतने लंबे समय से हिम्मत और संयम बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन थोड़ा सा और बनाएं और अपने आप को थोड़ा सा इस लायक भी बनाएं कि दूसरा जो आपके बीच में आकर अगर हौसला अफजाई करता है, उसके हौसले को बढ़ाने का भी काम करें। बहुत सारे लोग हौसला तोड़ने का भी काम करते हैं, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। वो कहावत यहाँ पर चरितार्थ होगी कि जिस डाल पर आप बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अगर हम लोग आपको सूचनाओं को अपडेट नहीं कराएंगे और आप हमारी ही जड़ को उखाड़ फेंकने का कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आप मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि आपके पास सूचनाओं के तंत्र को प्राप्त करने के लिए और कोई माध्यम है नहीं। इसलिए आपसे आग्रह है, हिम्मत भी बढ़ाएं, हौसला भी बढ़ाएं, अपना भी बढ़ाएं, दूसरों का भी बढ़ाएं। इससे आप कम से कम थोड़ा सा राहत की सांस जरूर ले सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, क्योंकि उनको कंधे पर हाथ रखने वाला कोई मिला नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए, क्योंकि उनको सही वक्त पर रास्ता दिखाने वाला कोई मिला नहीं। इसीलिए तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा संयम, हौसला अफजाई जरूर करें, जिससे कि हम भी
निरंतरता के साथ आपके बीच बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आते रहें और अपने दिमाग से बिल्कुल ये बात निकालें कि कोई आंदोलन आपके भुगतान को करा पाएगा। आपके भुगतान की अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश जिसमें सहारनीय परिवार को पावर देकर सहारा के कार्यालय से भुगतान कराने की उम्मीद बनाए रखें। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं आपको लाइक के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपसे केवल एक ही उम्मीद, एक ही निवेदन कि इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएं। अगर 1000-2000 लोग भी इस वीडियो से अगर प्रेरित होकर थोड़ा हौसला बनाए रखेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। लाइक करें या न करें ये कोई ज़रूरी नहीं। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम।